ये बात साल 1920 की है, जब महाराजा जयसिंह अपने देश से दूर लंदन में अपना समय बिता रहे थे। भारत में तो वो सोने से लदे और बड़े काफिलों में घुमा करते थे, लेकिन लंदन में वो एक आम जीवन बिताने गए थे। माना जाता है कि इस कारण ही उन्होंने कोई शाही पोशाक नहीं पहनी थी और न ही उनके साथ दर्जनों नौकर थे। वो बस अकेले ही लंदन की सड़कों पर घूमा करते थे। ऐसे ही एक दिन घूमते हुए उन्हें सड़क किनारे एक रोल्स रॉयस का शोरूम दिखाई दिया। माना जाता है कि जयसिंह लग्जरी गाड़ियों के बहुत शौकीन थे। शोरूम में नई रोल्स रॉयस को देखते ही उन्होंने उसे लेने का फैसला कर लिया और बढ़ गए शोरूम की ओर। अपनी पसंदीदा रोल्स रॉयस को लेने के लिए जयसिंह इतने उतावले थे कि उसी वक्त उसे खरीदने की फिराक में शोरूम में घुस गए। शोरूम में जाते ही उनकी नजर पड़ी उस गाड़ी पर जिसने उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। वो उस गाड़ी को निहारने लगे और अब उसके फीचर्स और दाम के बारे में जानने के इच्छुक थे। उन्होंने पास में ही खड़े एक अंग्रेजी सेल्समैन से गाड़ी के बारे में पूछा। उस सेल्समैन ने राजा जयसिंह को देखा और गुस्से में आ गया, क्योंकि जयसिंह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में वहां गए थे। सेल्समैन को लगा कि वो कोई गरीब भारतीय है। उस सेल्समैन ने तुरंत ही जयसिंह को गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगा। कहते हैं कि जयसिंह इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए भी गुस्से में नहीं आए, बल्कि शांत खड़े रहे। थोड़ी देर और उस सेल्समैन ने महाराजा की तौहीन की और फिर उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वो अपमान का बदला अपमान के ही जरिए लेना चाहते थे। वो शोरूम से निकल गए और सीधा चल दिए अपने होटल की तरफ। महाराजा जैसे ही होटल पहुंचे, वो बहुत ही ज्यादा गुस्साए थे। अब उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि उन्हें रोल्स रॉयस को सबक सिखाना है। वो एक बार फिर से अपने राजा के रूप में आ गए। उन्होंने उस शोरूम को खबर पहुंचाई कि अलवर के राजा उनके यहाँ गाड़ी खरीदने आ रहे हैं। खबर सुनते ही शोरूम के बाहर महाराजा की शान में रेड कारपेट बिछा दिया गया। महाराजा के शोरूम में पहुंचते ही हर किसी ने उनके आगे अपना सिर झुकाया। उन्होंने आते ही सीधा 7 रोल्स रॉयस का ऑर्डर दे दिया और उसी समय उसका दाम कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने गाड़ियों को सीधा भारत में अपने राजमहल में पहुंचाने के लिए कहा और साथ में उस घमंडी सेल्समैन को भी। शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराजा का असली खेल तो अभी बाकी था। गाड़ियां जैसे ही भारत पहुंची, महाराजा ने अपना खेल शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहते हुए सभी गाड़ियों को नगर पालिका को दे दिया कि आज से इसमें ही कचरा उठाया जाएगा। ये सुनते ही उस सेल्समैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जैसे ही कचरा उठाने का काम शुरू हुआ, इसकी खबर जंगल की आग की तरह हर जगह फैल गई। हर कोई ये सुनकर हैरान हो गया कि इतनी महंगी गाड़ी को भला कोई कैसे कचरा गाड़ी के जैसे इस्तेमाल कर सकता है। हर सुबह उस लग्जरी गाड़ी को नगर पालिका के लोग कचरे से भरते थे, जिसे देख अंग्रेजों के चेहरे का रंग गायब हो जाता। महाराजा जयसिंह का ये दाव देखकर वो सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया। जब ये खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रोल्स रॉयस के ग्राहक इसे सुनकर बहुत दुखी हो गए। रोल्स रॉयस के नाम में अब पहले जैसी रईसियत दिखाई नहीं जा सकती थी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है, उसे कोई कैसे चला सकता है। देखते ही देखते रोल्स रॉयस का मार्केट नीचे गिरने लगा और अब उनके शेयर भी गिर चुके थे। ग्राहक अब उनकी गाड़ियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। दूसरी ओर महाराजा जयसिंह इस पूरे नज़ारे का मजा ले रहे थे। उनका प्लान पूरी तरह से काम कर रहा था। जब रोल्स रॉयस अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाई तो उन्होंने अपने घुटने जयसिंह के आगे टेक दिए। कंपनी की तरफ से उन्हें एक पत्र आया जिसमें उनके सेल्समैन द्वारा किए गए बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी गई और कहा कि उनकी गाड़ी से कचरा उठाना बंद कर दे। साथ में उन्होंने महाराजा जयसिंह को 6 नई रोल्स रॉयस देने का वादा भी किया, और वो भी मुफ्त में। दोस्तों, महाराजा का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ़ किया और गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। इस तरह जयसिंह ने बड़े ही सूझबूझ से ब्रिटेन की सबसे बड़ी कार कंपनी का गुरूर तोड़ दिया। दोस्तों, महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान को कभी भी उसके लिबास से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण ही रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन भी देखने पड़े। महाराजा जयसिंह के इस कदम के बारे में आपकी क्या राय है,
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो